हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से क्वेश्चन लाई हूँ, जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगामी वर्षों में पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न हल करेंगे इसके व्याख्या के साथ कि क्यों ऐसा हुआ है, पहले क्या था और 33 जिलों के आधार पर किस तरीके से ये हुआ है उसको देखेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्लास है जिसमें हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय का अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है। इस राज्य का मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्या क्रम है। तो क्या है, सबसे देखिए, ये सीजी व्यापम 2017 में आया गया है पटवारी में। तो उसके अनुसार से ये क्या होगा, पहला ऑप्शन है छठवां, दूसरा ऑप्शन है नौवां, तीसरा है 10वां और चौथा डी ऑप्शन है 11वां। तो जब 2017 में पूछा गया था तो इसका आंसर था हमारा सी। ठीक है, सी आंसर था। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 4.14% के साथ 9वां क्रम का राज्य है। और ये क्या किसमें है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद। तो अब ये अगर क्वेश्चन आता है, यही वाला क्वेश्चन अब आगामी में, तो क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। लेकिन जब 2017 में आया था तो इसका आंसर क्या था, वो 10वां था। पहले 10वां था, अब 9वां हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। वही है पहला जो क्वेश्चन आया था, बट ये सीधी व्यापम है, 2015 में आया है। देखिए, रिपीट क्वेश्चन होता है। और छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, वो सभी, और ये खासकर एपी के लिए भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये दूसरा क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, अभी देखे हैं क्या वाला था आंसर हमारा, ए, 9वां स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है। अभी देखे थे जस्ट ऊपर में, तो देखो 2019 के अनुसार से भी हम क्या लेंगे, इसका आंसर सी को लेंगे। ठीक है, बट अब आएगा तो क्या लेना है, हमें डी को लेना है। थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कब 10वां था और कब 9वां बन गया है। ठीक, तो अब चौथा देते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ गया है। क्या है, ये सीजीपीएससी में आया हुआ 2014 में क्वेश्चन है। तो ए है हमारा ऑप्शन 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1,97,898 वर्ग किलोमीटर, सी है 3,02,772 किलोमीटर, डी है 1,60,194 वर्ग किलोमीटर और ई है 1,67,251 वर्ग किलोमीटर। तो आपके अनुसार से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए। लगा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। ध्यान रखिएगा कितना है, 1,35,192 या 191 वर्ग किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है। तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा इसका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन है 5.14%, बी ऑप्शन है 6.14%, सी ऑप्शन है 7.14% और डी ऑप्शन है 4.14%। तो ये सीजीपीएससी में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। कितना क्षेत्रफल, पूरा भारत भर का कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है, 4.14% घेरा हुआ है। कितना है, 4.14%। ठीक है, प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, या तो 4.14 दे सकता है या क्या दे सकता है 4.11, इस तरीके से 4, ये तो अलग अलग है ना। देखिए ए ऑप्शन क्या है 5.11 है, बी है 3.11, सी है 4.11 और डी है 2.11। बट यहाँ पे 4.14 नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, सी को ही लगाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ये 4 दशमलव पे ही दिया है, 4 पॉइंट पे ही दिया है, तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से भी हमें कभी कभी लगाना पड़ता है करेक्ट आंसर। अब अगला बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए रायपुर, बी दिया है बिलासपुर, सी दिया है अंबिकापुर और डी दिया है जगदलपुर। तो ये हम इतिहास पढ़ेंगे, उसमें बहुत बार यूज किया गया है चौराहों का नगर। ठीक है, तो इसका क्या है, जो काकतीय वंश के शासक थे रुद्र प्रताप देव, उनके द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा। तो इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन ऐड होगा, बट वहां पे क्या होगा कि कौन सा वंश ये यहाँ पे दर्शाया था करके। ठीक है, तो क्या वंश था, काकतीय वंश, और राजा कौन थे, रुद्र प्रताप देव, शासक वहां पे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी जगदलपुर। ठीक है, चौराहों का नगर कौन सा है, जगदलपुर, बस्तर में। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। कौन सा है, सभी जानते हैं हम। ठीक है, ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। तो आप सभी को पता होगा ए हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, धान का कटोरा कहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का बनावट रहता है तो ऊपर और नीचे क्या रहता है, पर्वत और पठार बिखरे हुए हैं। बट हमारा जो जांजगीर बिलासपुर संभाग है और रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग क्या है, मेन करके बिलासपुर संभाग, ये सब क्या है, मध्य मैदान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें धान की फसल बहुत मात्रा में होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। खालिस्तान का द्वीप, यहाँ पे क्या आएगा खालिस्तान पे, तो ए ऑप्शन है सागौन वन का द्वीप कहते हैं, बी है साल वन का द्वीप कहते हैं, सी है मिश्रित वन का द्वीप कहते हैं या डी है बांस वन का द्वीप कहते हैं। तो याद रखिएगा, बस्तर को हम क्या कहते हैं, साल वन का द्वीप कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, बस्तर को साल वन का द्वीप कहते हैं। समझ आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 पे। भिलाई को किस नाम से जाना जाता है। भिलाई को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, बी है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, सी है छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, डी है छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर और ई ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, 5 ऑप्शन है देखिए, और ये सीधी पीएससी में आया हुआ है 2014 में। तो भिलाई को हम क्या कहेंगे, इन 5 में से कौन सा आंसर हमारा अच्छा है। ठीक है, व्यापार का केंद्र तो नहीं कहेंगे, मंदिरों की नगरी तो है नहीं, मंदिरों की नगरी, हीरो का नगर भी नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सही ऑप्शन है बी। ठीक है, भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहते हैं। ये हो गया 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की काशी किस स्थान को कहते हैं। ये बहुत बार, हर बार, ये व्यापम का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का काशी क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है पीथमपुर, दूसरा है खरौद, तीसरा है अड़भार और चौथा है जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ की काशी क्या है, खरौद है। छत्तीसगढ़ की काशी को, खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, आगामी सत्र में भी आने की संभावना है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं।
इस तरीके से जो कोड वाला क्वेश्चन होता है ना, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, शिमला है, छत्तीसगढ़ की काशी क्या है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ क्या है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो हमें याद हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं, या छत्तीसगढ़ की काशी क्या है, चित्तौड़गढ़ क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, अमरकंटक है पहला, बी है बैलाडीला, सी है जसपुर और डी है मेनपाट। सबको पता है क्या है, हमें छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है, मेनपाट है। ठीक है, ये ठंडा इलाका है, ये छोटा तिब्बत भी कहलाता है, जो मेन पार्ट है हमारा, क्योंकि तिब्बतियों को यहाँ पे रुकाया गया था, इसलिए इसको छोटा तिब्बत कहा गया है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट। सूची ए को सूची बी में सुमेलित करें और नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, मतलब कि सूची ए को सूची बी में मिलाना है हमें, तो इधर कर देते हैं। चलिए, अभी देखे थे, क्या देखे थे, इस राज्य का शिमला किसको कहते थे, याद करिए, मेन पार्ट आया था। तो ए का क्या गया हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब क्या देखे थे, एक और, चलो और तो नहीं देखे थे, साल वनों का द्वीप, हाँ ये भी देख चुके हैं। साल वनों का द्वीप बी को क्या बोलते थे, वहां पे बस्तर था, तो बस्तर उल्टा हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी का फोर्थ हो गया। तो अब ऑप्शन देखते हैं, अगर ये दोनों नहीं पता रहता है तो, हालांकि पता रहेगा, ठीक है। डी को देखो, इस राज्य का चित्तौड़गढ़, अभी बोली थी मैं चित्तौड़गढ़, शिमला या काशी किसको बोलते हैं करके, तो हमेशा याद रखना चित्तौड़गढ़, गढ़ इसमें लास्ट में है, तो लाफागढ़। ठीक है, इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसको कहते हैं, लाफागढ़ को कहते हैं। तो डी का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे भी इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क सबको पता होता है, अंबिकापुर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ए का 3, बी का 4, डी का 2 और सी का 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन, सही ऑप्शन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। ठीक है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। ए ऑप्शन है वर्ष 1951 में, बी है वर्ष 1956 में, सी है 1961 में, या डी है 1967 में, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि क्यों ऐसा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पे वर्ष है, इसका सही उत्तर है 1967 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 15 का रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला, 1967 में। अगर आप कंफ्यूज हो 1867 और 1967 में, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि रायपुर को 1867 में नगर पालिका का दर्जा मिला था और 1967 में नगर पालिक निगम का दर्जा मिला है। ठीक है, इसमें क्या मिला है, 1867 में नगर पालिका का दर्जा मिला और 1967 में क्या है, नगर पालिक निगम का दर्जा मिला है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना कि 1800 या 1900 में क्या वाला है, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग करने वाले कौन थे। छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे बोला गया है। साहित्य में, साहित्य पढ़ेंगे तो हम ये सब का नाम पढ़ेंगे फिर से दोबारा से। तो ऑप्शन है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी है कवि दलपत राव, सी है बाबू रेवाराम और डी है पंडित माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर है कवि दलपत राव। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, दलपत राव जो हैं, दलपत राव के द्वारा 1494 ईस्वी या 1487 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो दलपत राव हैं, और ये क्या है, खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। ठीक है, और खूब तमाशा सुने होंगे, तो कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1786 में रचित
खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया, अब इसके अनुसार से कवि दलपत राव, ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 17 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है वे हैं, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, क्या था हमारा, दलपत राव। ठीक है, बस यहाँ पे शब्दों का हेर बदल होता है, फिर वही रहेगा। जैसे कि देखिए वहां पे सीधा सीधा पूछ दिया था, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है बोला, तो याद रखना दलपत राव है। ठीक है, ये हो गया। अब 18 देखते हैं, 18वां क्वेश्चन क्या है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ राज्य की का गठन हुआ 2000 में, ठीक है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो कौन सी योजना लागू थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अरे चलिए 19 क्वेश्चन पे देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है बिलासपुर, वो कौन से क्रम का है पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 19वां क्रम, ऑप्शन बी है 16वां क्रम, ऑप्शन सी है 17वां क्रम और डी है 25वां क्रम। तो हमें बताना है कि कौन सा क्रम है। बीएसपी, बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो इसका सही आंसर है बी, 16वां क्रम। ठीक है, 16वां क्रम है बिलासपुर रेलवे जोन। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में खाली स्थान क्रम है। अब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का क्रम पूछा गया है भारत में छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ऑप्शन है 19वां, ऑप्शन बी है 20वां, सी है 21वां और डी है 16वां। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। ठीक है, 19वां है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में 19वां क्रम है। ये हो गया 20 क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, छत्तीसगढ़ सांसदों की संख्या 21 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है। अब सांसदों की संख्या पूछा गया है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 11, बी है 5, सी है 90 और डी है 16। तो इसका सही आंसर है डी, 16 सांसद हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में सांसदों की कुल संख्या तो 16 है और लोकसभा में क्या कितना है, 11 है। ठीक है, लोकसभा में 11 है प्लस राज्यसभा में 5 है, राज्यसभा के लिए 5 है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 16 हो गया, टोटल सांसद 16 है। ठीक है, 16 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कितने सीटें हैं हमको बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 90 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी व्यापम में ही पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 सीटें हैं। अभी देखे थे ऊपर, लोकसभा में कितनी थी, 11 थी और राज्यसभा में कितनी थी, 5 थी। उसी का क्वेश्चन फिर से आ गया है, इस राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 11 है। ठीक है, और राज्यसभा में कितना है, तो 5 है। ये देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया 22 का ए और 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सबसे आंसर है सी, इसका 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक संपन्न हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र। ठीक है, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच 2000 में ही संपन्न हुआ। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज, जो हमारा क्या कहाँ पे है, रायपुर में है, राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ था। इसका ये भी आ सकता है किस कॉलेज में, या ये स्कूल है वैसे भी, तो राजकुमार कॉलेज में हुआ था। ठीक है, आगामी वर्षों में ये भी आ सकता है किसमें हुआ था करके पूछ सकता है, तो राजकुमार कॉलेज में है रायपुर में, वहां पे संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 25वां क्वेश्चन, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। ठीक है, ए है सतपुड़ा, बी है विंध्याचल, सी है इंद्रावती और डी है महानदी। तो मंत्रालय भवन सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से वैकेंसी तो देखते हैं ना हम। तो क्या है, महानदी भवन करके लिखा रहता है, किसी में भी देखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, महानदी मंत्रालय भवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, कथन दिया हुआ है, सही उत्तर हमें पहचानना है। क्या है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। ऑप्शन ए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो सही है। पूर्व में क्या था, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। दूसरा क्या है, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ये गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए जो 1 और 3 सही हो। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखिए ये डी वाला ऑप्शन सही है, 1 एवं 3 सही है। ठीक, 26वां क्वेश्चन ये हुआ। प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि गुप्त काल में दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। बट यहाँ पे क्या पूछ दिया गया है कि प्राचीन काल में से दक्षिणापथ कहा जाता था करके पूछा, तो ये तो सरासर गलत है। अगर वो पूछता गुप्त काल में पूछता तो वो सही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक ये तो सबको पता होगा, कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई है? वही है, फिर से आ गया, क्या है इसका सही आंसर, सी, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसमें सिंपल सा 1 नवंबर को पूछा गया है 27 क्वेश्चन पे, और 28 क्वेश्चन पे इसका वर्ष भी दे दिया गया है। ठीक, इसी तरीके से घुमाकर थोड़ा सा देगा, उतना घूमना नहीं है हमें। अब 29वां क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? फिर वही दे दिया है, देखिए, तो किस तारीख को हुई थी, वही फिर से 1 नवंबर 2000। ठीक, 30 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड 33 जिलों के अनुसार से बिल्हा बिलासपुर है। ठीक है, कोड़ी, उपरोड़ा, कोरबा, धरसींवा, रायपुर, जांजगीर चांपा, तो ये तो नहीं है, कौन सा है, बिल्हा बिलासपुर है। ये इसका आंसर हो गया हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।